गुड मॉर्निंग छात्रों। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हम लोग आपसे कि आप घर पे हो, अच्छी तरह स्वास्थ्य। तो आज अपनी जो फिर से जो क्लासें रहेगी वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का जो कल का टॉपिक था पढ़ा था आपने, उसमें आपने पढ़ा जो ग्राफ होते हैं उसमें निर्देशांक दर्शाने पड़ते हैं, किस टाइप से दर्शाते हैं। उसी अकॉर्डिंग आज वो टॉपिक पढ़ना है जो कुछ मान आपको देगा, कुछ आपको निकालना पड़ेगा। जैसे x का दे दिया, y का निकालना है, y का दिया हुआ है, x का निकालना है। इसी अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा वो क्वेश्चन निकालने जो लगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए ये एक आयत है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपको वर्ग के बारे में पूछे, वर्ग क्या है, उसके शीर्ष दे दिए और पूछेगा क्या बता सकते हो ये वर्ग के शीर्ष है। इस टाइप के 3 टाइप से क्वेश्चन आपको, समकोण त्रिभुज, आयत और वर्ग के शीर्ष। ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको 3 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको इस टाइप से करने हैं कि क्वेश्चन कहीं से कैसे भी आए, अपने को तो उसको करना है। और क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए आपको ही पता है कि आप जितने ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो निकालोगे। एक होता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूले जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपने क्वेश्चन करते हैं तो बहुत जल्दी कर पाते हैं और इजी भी रहेगा। क्या था टॉपिक? निर्देशांक। टॉपिक देखते हैं अपना 10th क्लास का था निर्देशांक। ये अपना टॉपिक चल रहा था। निर्देशांक में पिछली जो क्लास थी उसमें अपने पढ़े थे, कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको ग्राफ में शो करने थे। कुछ ग्राफ में पॉइंट्स दे रहे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसमें सर ये ग्राफ का जो कल एक कॉल आया था उसने पूछा था सर आपकी जो क्लास थी उसमें ग्राफ का जो क्वेश्चन था उसमें से फिर से थोड़ा सा हमें बताना है। जैसे इस टाइप का ग्राफ था, उसमें पॉइंट्स थे, जैसे A था 5 और -6 था, B था 8 और 3, ये है आपका। इस टाइप का एक था, उसको आपको ग्राफ में निर्देशांक रूप में शो करना था। तो जिसने ग्राफ को देखा कि ग्राफ में आपको पता है एक होता है x का, ये वाला x एक्स होता है और ये वाला y एक्स होता है, ठीक है। अब x और y एक्स की जो लाइन्स है उसी अकॉर्डिंग इसको तो यहां आपको पता है 0 0 होता है। अब ऊपर वाला था, अगर एक को शो करना है आपको तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लो 1 2 3 4 5 6, ये लो। अब पहला है 5 और 6 का, 5 और 6 उनको शो करना है। तो 5 किसका है? x का है, तो इधर कर लो, ये लो। और ये कितना है? 6, ये लो। क्या करें, इसको ऐसे दिखा दो। क्या लिखना है यहाँ? 5 और 6, ये लो। ये क्वेश्चन था, पंकज ने बताया था सर ये कैसा आया था। इस टाइप का बेटा देख लो ना एक बार इसको, कि ये जो फर्स्ट का जो भाग होता है ना, ये वाला जो भाग होता है ये होता है x का, ये वाला सॉरी y का होता है। तो आपको मान जो दे रखे हैं a और b, वो इस टाइप से उसमें पुटअप करना था। आया समझे? आप देखें इसका जो क्वेश्चन की बात अपने करें, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन चल रहे थे, दूरी निकालना सीखा आपने, दूरी सूत्र से। उसके बाद में
एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दो और -2 व -2 और 1 और 5 और 2 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज के शीर्षक है या शीर्ष है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं त्रिभुज के और ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज होता है, उसके शीर्ष है। तो देखें आप लोग, सॉल्यूशन में देखें आप, पहले आप एक त्रिभुज बना लें। जैसे ये मान लो आप त्रिभुज एक नाम डाल देते हैं ए, बी और सी। इसके शीर्ष दे रखा है इसने 2, -2, -2, 1, 5 और 2। ये इसके शीर्ष है। हाँ, ये इसका जो है ना 5 और 2, ये ऊपर वाला, जरूरी नहीं आप चाहो किसको कहीं भी सेट कर सकते हो। अरे वो दिक्कत नहीं, चाहे आप इनको ऊपर ले जाओ या इनको ले जाओ, इसने बता दिया सीधाई का ऐसे ये शीर्ष है इसकी। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण जो त्रिभुज होता है ना, उसका पहचान कैसे करते हैं? उसकी पहचान यह होती है कि 2 भुजा का योग होता है वो तीसरी भुजा के इक्वल होता है। हाँ, सही कहा आपने। एक जो आपने बताया ना कि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। हाँ, ये बात है। अब देखें इस कौन सा कर्ण वाला, क्या? हाँ, कर्ण वाला भी सही है। तो आप लिख सकते इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, बिल्कुल राइट, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। अब क्या करें, पहले दूरी निकालते हैं प्रत्येक का। पहले निकालो ए बी की दूरी, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से निकालोगे, फिर आप निकाल सकते हो इधर बी, कौन सा? बी सी की, बिल्कुल। तीनों एक साथ, तीनों निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले ये निकालोगे, इसका निकाल रहे हो x2 माइनस से x1, फिर y2 माइनस y1, बिल्कुल सही है। इसका निकालोगे तो इसका आ जाएगा -4, बिल्कुल। इसका ये अंदर माइनस का ना, तो ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐड। इसका कितना आ गया? 2। इसका आप अलग कैसे, अलग नहीं होगा, एक साथ में कर लो इसको। क्या हो जाएगा? माइनस के और प्लस के 3, तो कर दो 16 प्लस 9, कितने हुए? 25। इसका मतलब इसका मान कितना आ रहा है?
ए बी का जो मान आ रहा है वो √25 आ रहा है। कितना आ गया? हाँ हटा दो रूट, कोई बात नहीं। अब बी सी का निकालो, इसका निकालें 5 - 2 का स्क्वायर, फिर 2 - 1 का स्क्वायर, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ दो, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 + 1 कितने हुए? 50 क्या? लो ये आपके पास में BC का माना है। 2 का निकालिए आपने। अब और कौन सा चाहिए आपके पास में? AC निकाल लो। AC में क्या था? कौन सा? ये बना क्या? हो सकता है आप इसको पहले यूज कर लो या इसको बाद में कर लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब SC से करो ना, इसको x2 मानो या इसको x1 मानो। तो निकालो आप। y2 कितना है? 2। फिर माइनस और माइनस कितना हो गया? -2 और -2, इन दोनों को ऐड कर देना। 3 का स्क्वायर प्लस से 4 का स्क्वायर, इसमें से इसको उठाना है और इसको इससे करना है। AB 9 + 16 कितने हो गए? 25। तीनों भुजाओं का मान आ गया अपने, तीनों का आ गया ना एक साथ में। कौन से? AB का आ गया, BC का आ गया और SC का आ गया। अब इसने क्या बोला था? इसने ये बोला कि अगर आपको समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है तो उसमें 2 भुजा का योग होता है, वो तीसरी भुजा के योगफल के बराबर आता है। तो रूट और 25 और √25 इन दोनों को ऐड कर सकते हो या तो कितना आ जाएगा? 50। अतः क्या करें? 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के तो आप एक साथ में कर सकते हो। कौन सा? इसको ले लो, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस कौन सा आ गया? BC AC स्क्वायर। ये दोनों तीनों एक चीज साथ में आ गई आपके पास में। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब जो आपके पास में मान आया BC का कितना है? √50, तो इधर लिख लो बराबर इसका √25 और इसका भी √25। ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 50 25 25 कितना हो गया? दोनों सॉरी दोनों बराबर आ गए ना। तो इसने यही कहा कि समकोण त्रिभुज होती है, उसका डेफिनेशन ये होता है कि 2 भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योगफल के बराबर होता है। कौन सा? कर्ण वाला। क्या ये भी आपका सही है? आप चाहो तो कर्ण वाला भी लगा सकते हो इसमें, है ना। कर्ण का स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है इससे भी पता है। तो अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। इति सीधम। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं ये कोई भी चेंज कर सकता है। यहाँ कौन सा? यहाँ क्या? हाँ बिल्कुल, ये आगे पीछे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो इसमें अरे ये A हो या B हो, अपने को इसमें क्या है? चाहो तो इसको A बना लो, इसको B बना लो, किसी को कुछ भी बनाओ आप। सिर्फ आपको तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए 2 भुजाओं में से दोनों को ऐड किया तो तीसरी भुजा के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का एक और। किस टाइप का है? वो आपका है आयत का। आयत में क्या बोल रहा है ये?
तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है, सिद्ध कीजिए कि 1 -2 3 0 1 2 वह माइनस का 1 और 0 क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है। अब जरूर नहीं आपको वर्ग बोले, कह सकता है आयत के शीर्ष है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज क्या, हाँ त्रिभुज के तो उसमें, अरे आपको पता है 2 3 ही तो होते हैं, 4 थोड़ी होते हैं। ये आपको आयत पूछता है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आयत उसका ही। हल में देखें इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। पहली बात, सर स्टार्ट कहाँ से करें? अरे स्टार्ट पता है, जिसको ये नहीं पता है ना कि वर्ग क्या होता है, तब तो स्टार्ट करोगे कहाँ से, हैं? और जिसको ये नहीं पता चल रहा है कि वर्ग होता क्या है, तो फिर वो करेगा कहाँ से? पहले इसको आप डायग्राम में शो कर सकते हो आप इस टाइप से। नाम डालो A B C और D। A का 1 -2, इसका 3 0, इसका 1 2 और इसका माइनस का 1 और 0। ये जो मैं काम जो बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपने, कौन सा प्रैक्टिस के लिए, इस टाइप से आप करोगे तो प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी आपकी। ये रफ में थोड़ा स्पीड से करोगे तो रफ में तुरंत लिख के बता देगा। और वैसे अब एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में करो ना, तो आपको अगर ये पहले से प्रैक्टिस की हुई तो प्रैक्टिस की हुई होती है तो आपको इस टाइप से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखें, एक वर्ग का बताओ, देखो बताओ, सब ने पढ़ा है आपने, वर्ग कैसे पता चलेगा वर्ग है? कोई भी आप बताओ, कोई तो बोलो। हाँ, वर्ग का जो है चारों भुजाएं इक्वल होती है, राइट? चारों भुजाएं इक्वल होती है, तो देखो आपको सिद्ध ये करना पड़ेगा, AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। मतलब आपको ये प्रूफ करना है AB BC DC और AD ये चारों भुजाएं इक्वल आनी चाहिए। मतलब इसके बीच की दूरी जो आ रही है वो चारों की समान आनी चाहिए। कैसे निकालें? पहले AB निकालो। AB आपने निकाली, दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, पता ही है, 3 -1, ये वाला 0 -2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितने हुए? 8। ये क्या है आपके पास में? AB आ गई। अब दूसरी क्या निकालनी है? BC निकालो आप। BC का आप निकालोगे तो क्या करना है? वो ही करना है, 1 -3 का स्क्वायर और 2 -0 का स्क्वायर। इसका करोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 और 4 क्या हुआ? 8।
किसका मान आया सॉरी BC का आ गया, चारों निकालना क्या, हाँ 4 मान निकालें तो एक और निकाल दो, किसका निकालें, DC का निकालो, DC का वहां से निकालना है, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर और माइनस का 2, BC बराबर 4 4 क्या हुआ 8। देखो 1 2 और 3 साइड का मान आपके सामने आया है, तीनों का मान इक्वल आ रहा है, तो ये कन्फर्म हो चुका आयत तो है नहीं, क्या नहीं आयत नहीं है, क्यों, क्योंकि हाँ 2 भुजाएं नहीं 3 भुजाएं इक्वल आ गई। हाँ अब आपको कौन सा निकालना है, ADO निकालो, ADO निकालोगे ये वाली, तो माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 2 क्या हुआ, माइनस का 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितने आए 4 + 4 AD कितने आए √8। अब देखो 1 2 3 और 4, चारों के चारों जो आपके पास में जो मान आए हैं वो क्या आए हैं, 1 2 3 और 4, चारों मान आए वो क्या हैं, इक्वल आए। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका है क्या कि एक वर्ग के शीर्ष है। अब जो मान आए वो क्या क्या आए, √8 और √8 इति सिद्धम, ये आपका आंसर। इस टाइप से करना है। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पता चला ना। आयत का आप कर लोगे। आयत का कैसे, 2 साइड इक्वल आनी चाहिए और 2 साइड इक्वल आनी चाहिए, मतलब जैसे एक का आ गया √8, दूसरा √10 और √10 आना चाहिए। इसी टाइप्स के जो मान आएंगे वो रहेगा आपका कौन, वर्ग रहेगा, नहीं आयत रहेगा। शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का। ये कह रहा है सिद्ध करो आप कि कोई बिंदु आपको दे रखा है। 4th वाला क्वेश्चन देखें आप, सिद्ध कीजिए कि एक व 2 माइनस के साथ और 3 सहरेखीय हैं, सहरेखीय होंगे या है, सहरेखीय है। अब इसमें है क्या, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए क्या, सहरेखीय है। देखो
सहरेखीय मतलब एक ही रेखा पे बिंदु हो गई, मतलब उनके बीच का जो अंतराल होता है वो सेम आना चाहिए। जैसे इसका सॉल्यूशन देखें, ये कोई रेखा है इस टाइप, आपको बताना है कि ये इसकी जो पार्ट्स हैं वो तीनों इक्वल में है। जैसे आप इसका नाम डाल दें ए, बी और सी। इसका इसने कहा एक है, 2 7 है, 3 है। देखो क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आता है ना, सारे के सीधी आपने लाइन बनाई और समझा दिया, तो आपके दिमाग में डायग्राम ये बन गया कि इसका आंसर तो पहले से निकाल दिया आपने। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने बनाया बोर्ड पे, डायग्राम के थ्रू बना दिया, तो आपको आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सीधा निकाल दोगे। क्वेश्चन जहाँ तक समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ सर पहले ये कच्चा डायग्राम इस टाइप से बनाएं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब सहरेखीय, तो इसका सिद्ध करने के लिए क्या करें, तो ये करना है कि ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ए बी है वो बी सी के इक्वल है। तो कैसे करें, पहले आप ए बी फाइंड करोगे, ए बी निकालेंगे अपने, तो ए बी के लिए वही फॉर्मूला, दूरी वाला फॉर्मूला, माइनस के 7 और माइनस का 1, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस से 8 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 का स्क्वायर। ये किसका मान आया, ए बी का आ गया आपके पास में। दूसरा और किसका निकालें, बी सी का। बी सी का निकालना तो वही करना, आपको क्या करना है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 7। हाँ ये प्लस 7 सीधा इसलिए लिखा कि ये माइनस का 7 है और एक फॉर्मूले का निशान माइनस का हो गया, तो दोनों को ऐड हो गए पहले से, तो कितने हो गए 7। लिख दो, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 100 कितना आया 101। जवारी इसी दे रही हैं, आंसर में वैसे आ रहा है, जवारी देते ना तिलक वाला, वैसे 101 ये सुकून का है। हाँ अब तो लॉकडाउन में वैसे शादियाँ वगैरह बंद हो रही है, तो सुकून देने की बात ही नहीं है आजकल, तो छोड़ो वो तो, पर 101 आ रहा है। क्या दोनों मान इक्वल लग रहे हैं आपको, बी सी और ए बी दोनों इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मान मतलब ए बी है वो बी सी के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये सहरेखीय नहीं है, ये सहरेखीय नहीं है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि सर सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैसे, देखो सिद्ध नहीं हुआ तब तो ये हो गया, इसी क्वेश्चन को सिद्ध करना है तब देख लें। ये आपका प्लस का है, माइनस के 2 है और माइनस के 3 है। अब देखें वही बनाओ लाइन, नाम डालो ए बी और सी। ए बी का आपके सामने है, बी सी का आपके सामने,
और इसका भी सामने। वही करना है, ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, हाँ बराबर होना चाहिए बी सी के। सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। उसमें आपने मान को थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ क्या था, माइनस का प्लस हो किया था। अब देखते हैं कि सहरे के है या नहीं है। उसके लिए देखें तो ए बी का आप निकालोगे तो ए बी के लिए आपको क्या करना है, वही करना है माइनस के 2 माइनस का 1 का स्क्वायर 7 माइनस ए का स्क्वायर। उसी प्रकार इसका सॉल्यूशन करोगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 36। इन दोनों को ऐड कर दो पहले, ऐड करोगे इनको क्या, हाँ इनको कर दो पहले, ऐड कर दो 45। अब आपको BC का निकालना है। BC का कौन सा, वही तरीका है, इसको इससे निकालो 3 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 और 7 का स्क्वायर 3 प्लस 2 और माइनस के 10। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे इसको इसमें से करना था तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस का है, ये माइनस का खुद हो गया, प्लस के हो गया ना। तो ये कितना हुआ 9 प्लस 9 कैसे हुए, सॉरी हाँ हाँ ध्यान दो तो थोड़ा बहुत, तो कुछ ही दे रहे हैं इस चीज़ का। तो 5 का स्क्वायर और माइनस से 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस के 10 का स्क्वायर। अब क्या करें, इनको कर दो। इसको करोगे तो आप सीधा कर दो, इधर क्या करना है 25 और कितना 100, 25 और 100 डायरेक्ट हो गया ना। तो इसका कितना आ गया 125। वो किसका आया, BC का मान आया। क्या अभी भी मान इक्वल आ रहे हैं, अरे मान इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा। आप इसको भी चेक कर सकते हो, A से C तक की जो दूरी है ना वो भी सेम आनी चाहिए। तीनों कंडीशन में अगर सेम आ रही है तो आपका ये कह सकते हो सहरेखीय है, अदरवाइज सहरेखीय नहीं है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका पहले आप एक अनुपात का फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला इसका, अनुपात का अंतः विभाजन का, वो लिख लें साथ में, अंतः विभाजन ये लिखा हुआ क्या, विभाजन x बराबर। अब थोड़ा सा अलग है ये फॉर्मूला, क्यों, चाहो तो ये वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप जो आपकी है उसी का है, आगे वाली जो एक्सरसाइज है ना उसी का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो आपका m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 m2, फिर y का आप करोगे तो वही है m1 y2 m2 y1
बटे m1 m2 इस टाइप से। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वर्ग और इस दोनों का। ये फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिएगा। यदि 3 और 2 व 5 और 7 और 2 और 1 क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं? त्रिभुज के शीर्ष है। दूसरा, इसी का दूसरा टाइप्स ए भाग है। बी भाग और देखें इसका। यदि 3, 6 व 0, 3, 5, 1 और 2 और 3 एक आयत के शीर्षक है। ये आपको दिया इसने कि बताना है कि ये आयत के शीर्ष है। अरे आपको बताना है इसमें, बताओ कैसे? वही 2 साइड इक्वल आने चाहिए, 2 साइड इक्वल आने चाहिए। दोनों में अगर है तब तो हो जाएगा, दरवाजे नहीं हो पाएगा। इसी का सी भाग और देख लें। 3 और 6, 2 माइनस का 1 और 2, 0, 1 सम द्विबाहु भुज त्रिभुज के शीर्षक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक समद्विबाहु भुज त्रिभुज के शीर्षक है, इसका मतलब इसमें आपको वही करना है कि 2 साइड इक्वल होने चाहिए। समबाहु समद्वि, समद्वि का मतलब ये हो चुका कि 2 भुजाएं इक्वल आना चाहिए, 2 भुजाएं इक्वल आना चाहिए। एनिमल, ये सही कहा आपने कि सर वो फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला में तो कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे निकाल दोगे कि 2 साइड इक्वल आ रही तो भी राइट हो जाएगा आपका, है ना। फॉर्मूला लगाओ तो और ही अच्छी बात है, फॉर्मूला से करोगे तो भी, लेकिन आपको इससे बताना है कि 2 साइड इक्वल आनी चाहिए इसमें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास रहेगी उसमें आपको सेकंड पार्ट से करवा दी जाएंगे। धन्यवाद।